वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें क्लियर कर देता हूँ। नंबर वन, अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू नहीं मिली तो मैं आपसे वीडियो के अंत में हाथ जोड़कर माफी मांग दूंगा और आप अपनी मनपसंद गालियां मुझे कमेंट कर दे देना। नंबर टू, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे ना आपको तो बस कमेंट के अंदर अपना ओपिनियन देना है और जिस दोस्त को इस वीडियो की जरूरत है उसके साथ भेजना है। सिंपली इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ दो कहानियों के बारे में बात करेंगे। वो कहानियां नहीं होगी, एक्चुअली आपकी लाइफ चेंज करने वाली कहानियां होगी। साथियों, रियल सक्सेस तुम्हें पता चल जाएगी क्या होती है। रियल सक्सेस करोड़ों कमाकर उस महल के अंदर दुखी रहना नहीं होता है। रियल सक्सेस होता है हैप्पीनेस। साथियों, मैं दो कहानी सुनाऊंगा। नंबर वन कहानी होगी एक महात्मा बुद्ध की, उनके 4 शिष्यों की और एक वैश्या की। इससे तुम्हें ना वो चीजें सीखने को मिल जाएगी, इससे तुम्हारा देखने का, सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तुम्हें वो सब कुछ सारी सीक्रेट पता चल जाएगी जो आज तक शायद तुम्हें पता नहीं थी। नंबर 2 पे अब हम एक संगति की कहानी सुनेंगे जिसके अंदर तुम्हें पता चलेगा कि संगति का असर कितना बढ़ता है। तुमने ये चीज तो हमेशा सुनी होगी कि एक सड़ा हुआ केला 10 सड़े हुए केले को सड़ा देता है। ये कहानी कभी नहीं सुनी होगी कि एक अच्छा केला 10 केले को ठीक कर देता है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कहानी शुरू होती है महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध के 4 शिष्य थे। एक नगर के अंदर वो रह रहे थे। चारों शिष्य नगर के अंदर गए भिक्षा लेने के लिए। साथियों, उन चारों शिष्यों पर एक वैश्य की नजर पड़ी। उससे पहले उस वैश्य ने ऐसे महान तेजस्वी बालक कभी नहीं देखे थे। उसमें से एक बालक को वैश्य ने अपने घर बुलाया और वो बालक गया तो उस वैश्य ने उस महान तपस्वी से कहा कि आपके रहने खाने की सुविधा सारी मैं करूंगा, मेरे घर पे रह जाओ। शिष्य ने कहा यह निर्णय मैं गुरुजी से पूछ के लूंगा, मैं अकेला नहीं ले सकता। तब तक जो 3 बंदे साथ में थे वो महात्मा बुद्ध के पास गए और उन्हें जाकर पूछा, उन्हें जाकर बोला जो हमारा फर्स्ट वाला आपका शिष्य था वो एक वैश्य के घर रुका है, जबकि वहां पे हमें नहीं जाना चाहिए था। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और चुपचाप बैठ गए। शिष्यों को समझ में नहीं आया और पूछ लिया आप मुस्कुरा रहे हो, वो एक वैश्य के घर गए हैं। बट वो कुछ नहीं बोले। और थोड़ी देर बाद वो पहला शिष्य आता है महात्मा बुद्ध के पास और बोलता है भगवान, मुझे एक महिला ने आमंत्रित किया है और मुझे बोला कि 1 महीने तक आपके खाने पीने रहने का सारा इंतजाम मेरा होगा और आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। बताओ क्या करूं? महात्मा बुद्ध का ठीक है चले जाओ। अब 3 शिष्यों के मन में वो लगे और महात्मा बुद्ध से पूछा कि आपने उसको एक वैश्य के घर भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे नजर के अंदर वो वैश्य थी लेकिन उसके नजर के अंदर एक वो महिला थी। सो दोस्तों, आपकी सोचने का नजरिया क्या है वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ कहां तक जाएगी। फिर क्या, वो बंदा गया उसके घर। जैसे 1 महीना बीता, वो वैश्य उस तेजस्वी के साथ मुंडन करवा के महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर आपका सोच सही है, आपका सोचने का नजरिया सही है तो आप सड़े हुए व्यक्ति को भी सही कर सकते हैं। अगर आपका नजरिया गलत है, आपके देखने की सोच गलत है तो आप भी सड़ जाएंगे। साथियों, दूसरी कहानी है एक भंवरे और एक कीड़े की। एक बार क्या होता है, भंवरे और कीड़े अच्छे मित्र बन जाते हैं और कीड़ा बोलता है भंवरे को कि मेरे घर पे चल। भंवरा होता है वो कीड़े के घर पे चलता है। कीड़े का घर कौन सा होता है? गाय का बड़ा सा गोबर देके उसके अंदर उसका घर होता है। भंवरा रात भर उस गोबर के अंदर रहता है और सुबह बोलता है कीड़े को कि चल अब मेरे घर पर चल। कीड़ा भंवरे के साथ चला जाता है। एक बगीचे के अंदर ले जाके भंवरा कीड़े को बैठाता है जो कि सबसे सुगंधित फूल होता है। भंवरा बोलता है कीड़े से, बोल तेरे घर में और मेरे घर में कुछ अंतर है? कीड़ा बोलता है कुछ अंतर नहीं है। भंवरा बोलता है तेरे साथ में कुछ है? तो उसने बोला गाय के गोबर की गोली तो मेरे साथ ही है। तो इस प्रकार आपके संगति के साथ भी, अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठना भी बैठ जाओगे ना, फिर भी अगर आप पुराने दोस्तों की संगत नहीं छोड़ोगे ना, पुरानी गंदगी को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो फिर क्या होता है, वो जो उनके पास टिफिन होता है उसको दूर फेंकाते हैं और फिर एक सुगंधित पुष्प के अंदर उस कीड़े को ले जाके भंवरा बैठा देता है। सो कुछ ऐसे फूल होते हैं जो सूर्य उदय के साथ खुलते हैं और सूर्य अस्त के साथ बंद हो जाते हैं। सो वो कीड़ा जैसे ही सूर्य अस्त हुआ वो फूल बंद हो गया और उस फूल के अंदर वो कैद हो गया। साथियों, सुबह माली आता है भगवान की माला के लिए और उस फूल को वो तोड़ देता है। तोड़ के माला बना के भगवान शिव के गले में पहना देता है। अब सुबह भंवरा ढूंढता है कि मेरा मित्र कहां है, लेकिन उसका मित्र नहीं मिलता है। तब वो भगवान के मंदिर में जाके ढूंढता है और पुजारी जी उन मालाओं को गंगा जी के अंदर
स्थापित करने के लिए लेके जाते हैं। तब भंवरा रोक के उन्हें अपने मित्र को ढूंढता है, तब उन्हें वहां पे उसका मित्र मिलता है। तब भंवरा बोला चल अब मेरे साथ चल ले। जब वो कीड़ा बोलता है कि कहा मैं गाय के गोबर में रहने वाला और कहा तेरी अच्छी संगति से मैं भगवान के गले तक पहुंच गया, अब मुझे जाने दे, गंगा जी के अंदर तिलने दे। सो मैटर यह करता है कि आपकी संगति कैसी है और आपकी संगति आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। इससे आपको दोनों कहानियों से सीखने को क्या मिलता है? नंबर 1, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी बिजनेस के प्रति, किसी भी महिला के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी चीज के प्रति आपका सोचने का नजरिया ही आपको सफलता दिलाएगा। नंबर 2, आपकी संगति ही आपको आगे पहुंचाएगी, लेकिन संगति तभी ही आगे पहुंचाएगी जब आप अपनी बुरी आदतों को त्यागेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट पर अपना ओपिनियन देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।